हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे चरक पूर्वार्ध में शरीर स्थान में अध्याय 5 में पुरुष विषयक विवेचन पुनर्वसु ने किया है, जिसमें अग्निवेश को यह बताया है कि अपने शरीर के अंदर जितने भी भाव है उतने ही भाव इस सृष्टि के अंदर है। यानी कहने का ये मतलब है कि ये सृष्टि जैसे उत्पन्न होती है वैसे ही अपना शरीर उत्पन्न होता है। यह सृष्टि में जो जो मूर्तिमंत भाव उपलब्ध है वो पूरे के पूरे भाव अपने शरीर के अंदर भी उपलब्ध है। और यह कहते हुए उन्होंने बहुत सारे 24 तत्वों का उल्लेख किया है, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। और अपन आज की घड़ी में इस सृष्टि को अपने शरीर के अंदर किस भाव में, किस रूप में, किस नाम से अपन जाने जाते हैं, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अपने जो ग्रंथ में लिखे हुए जो 24 भाव है वो मैं बता देता हूँ। पृथ्वी यानी मूर्ति यानी अपने शरीर के अंदर जो पंचधातु से शरीर जो बना हुआ है उसमें जो पृथ्वी तत्व है यानी जो मूर्ति है, सृष्टि में जो मूर्ति है वह बताया। लोक में जो पृथ्वी है वो अपने शरीर में मूर्ति है, यानी अपनी शरीर की जो आकृति बनी हुई है, जो शरीर यष्टि है उससे अपन कंपेयर करेंगे। शरीर के इस लोक के अंदर अप यानी जल है, तो अपने शरीर के अंदर क्लेद है। इस सृष्टि में तेज है तो अपने शरीर के अभिसंताप है। इस सृष्टि के अंदर वायु है तो अपने शरीर के अंदर भी प्राण बसा हुआ है। अपने शरीर के अंदर का प्राण अगर निकल गया है यानी अपने शरीर का नाश हो गया है, अपनी मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार अपने सृष्टि की भी मृत्यु एक न एक दिन होना है, ऐसा अग्निवेश जी ने बोला है। अपने सृष्टि के अंदर जो आकाश है यानी अपने शरीर के अंदर जो छिद्र है, जो स्रोतस है, जो स्पेस है, उसको बोला गया है। तो जो 24 भाव है जो लोक में, सृष्टि में, वही भाव अपने शरीर के अंदर है। जैसे सृष्टि में ब्रह्मा है वैसे अपने शरीर के अंदर अंतरात्मा है। अपने आत्मा जो बोला गया है वह अपने सृष्टि का ब्रह्मा है। ब्रह्मा की विभूति यानी अपना मन है। इंद्र यानी अहंकार है। जैसे अपने इंद्र की व्याख्या जो बताया है कि बहुत रुद्र रूपी इंद्र होता है, तो अपने शरीर के अंदर भी जब अहंकार पैदा होता है तो एक प्रकार से इंद्र के भाव ही तैयार हो जाते हैं। अभिशाप यानी आदान है। रुद्र यानी ताप, रोष, जिसको अपन तेज बोलेंगे। सोम यानी शांति यानी प्रसाद बोलेंगे। वसु यानी अपने शरीर के अंदर जो सुख होता है उसको वसु बोलेंगे। अश्विनी कुमार यानी कांति। अश्विनी कुमार किसको बोला गया है? एक वैद्य। अश्विनी कुमार एक भगवान है जो वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। तो वो एक कांति के रूप में, यानी शरीर में जो कांति है, अपने शरीर का जो तेज है, वही अपने शरीर के अंदर की विषक्ता है। एक प्रकार से अपने शरीर के अंदर जो रहने वाला जो स्वस्थ प्रवृत्ति है, स्वस्थता किससे आएंगी? भगवान, वैद्य से। वैद्य कौन है सृष्टि का? अश्विनी कुमार। तो उससे कंपेयर किया है कि अपने शरीर के किन किन मूर्तिमंत भावों का उपलब्धता है। मरुत यानी उत्साह, विश्वदेव यानी इंद्रिया, तम इस सृष्टि में जो तम है अपने शरीर में, अपने अंदर मोह है। वैसे ही ज्योति है, वैसे सृष्टि में जो ज्योति है वैसे अपने शरीर के अंदर ज्ञान है। सृष्टि के अंदर कृतयुग है तो बाल्यावस्था है अपनी। त्रेता युग है तो युवावस्था है। द्वापर युग है तो वार्धक्य है। कलयुग है यानी रुग्ण है। यानी आज की घड़ी में कलयुग जो सृष्टि में चालू है, तो आज की घड़ी में सारे लोग अपनी जो सृष्टि या अपना जो शरीर है वो रोगी है। हर एक का शरीर रोगी है, कोई भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ कलयुग चालू है।
और युगांत यानी जब सृष्टि का नाश हो जाएगा तो अपना भी मृत्यु हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो ये है 24 भाव जो, लेकिन मैं अभी आपको कंपेरेटिवली इस सृष्टि के अंदर क्या है और अपन मॉडर्न साइंस जो अपने को बताती कि अपने शरीर के अंदर क्या है, तो कुछ बातें कंपेयर करना चाहता हूँ। अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यानी आयन, जिसे लोह बोलेंगे। तो सृष्टि में जो लोह तत्व है, अपने शरीर के अंदर भी लोह तत्व है जिसे अपन हीमोग्लोबिन के रूप में जानते हैं। अपने शरीर के अंदर जिंक होता है, बाहर में भी धातु के रूप में जिंक होता है। अपने शरीर के अंदर स्वर्ण होता है, बाहर में भी स्वर्ण होता है। सृष्टि के अंदर जो सोडियम है, अपने शरीर के अंदर भी सोडियम होता है, जिसके कारण अपन बीपी मेंटेन करते हैं। अपने शरीर के अंदर सोडियम अगर कम हो गया तो अपना बीपी लो हो जाता है, अपनी को कमजोरी आ जाती है, चक्कर आना चालू हो जाता है। तो सृष्टि के अंदर पोटेशियम है तो अपने शरीर के अंदर भी पोटेशियम है। यानी सृष्टि के अंदर जो सूक्ष्म रूप या मूर्तिमंत रूप में अपन जो जानते हैं, वो सारे भाव अपने शरीर के अंदर है। सृष्टि के अंदर अगर कैल्शियम है तो अपने हड्डियों के अंदर कैल्शियम है। सृष्टि के अंदर जल है तो अपने शरीर के अंदर भी रस है, प्लाज्मा है। सृष्टि के अंदर अगर कोई मांस है तो अपने शरीर के अंदर भी मांस तत्व बना हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं कि सृष्टि के अंदर पारा है, मर्क्यूरी है। अपन उस मर्क्यूरी को विषी मानते हैं, बहुत खतरनाक एक ड्रग है जो अपन ऐसे ही डायरेक्ट रूप में लिए तो अपनी मृत्यु भी संभव है। वो एक विषी है, तो उसको शुद्ध करके ही अपने शरीर के अंदर लिया जाता है। रस शास्त्र में पारे का यानी मर्क्यूरी का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया हुआ है। सृष्टि में भी मर्क्यूरी कहाँ और कैसे पैदा हुआ वहाँ आप हिस्ट्री में जानते ही हैं। तो मर्क्यूरी यानी पारा जो सृष्टि के अंदर है, अपने शरीर के अंदर भी कोई तत्व जरूर होना चाहिए जो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे प्रैक्टिस में ऐसा मुझे अनुभव में आया है कि मर्क्यूरी से बनी हुई, पारे से बनी हुई जो रसौषधि है, वह रसौषधि अपने शरीर के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट करते हैं अपन, तो लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट में जो HDL है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल यानी HDL अगर अपने शरीर के अंदर कम हो जाता है तो बहुत बार कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर अपने शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कम हो जाता है तो सृष्टि में जो पाया गया मर्क्यूरी है, मर्क्यूरियों से बनाई गई जो दवाइयाँ है, जो रसौषधि है, उसका अगर सेवन किया जाए तो अपने शरीर के अंदर रहने वाला जो HDL है, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वह निश्चित ही इंक्रीज हो जाता है। अपने को कार्डियक अरेस्ट होने से बचा जा सकता है। अपने शरीर के अंदर जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो सकते हैं। अब कैसे क्लियर हो सकते हैं? मर्क्यूरी यानी पारा, जिसको अपन जानते हैं कि आप मर्क्यूरी को अगर कहीं अगर डस्ट टेबल पे गिरा हुआ है और वहाँ आप मर्क्यूरी छोड़ दो तो वो मर्क्यूरी बहुत चंचल होता है, इधर उधर से भागने वाला हो जाता है और वहाँ आजू बाजू की जो गंदगी है वो अपने साथ लेके भागता है। मर्क्यूरी में एक पर्टिकुलर एक फैक्टर होता है जो आजू बाजू की गंदगी को निकाल के अपने साथ लेके वो गमन करते रहता है, भागते रहता है। अगर इस मर्क्यूरी से बनी हुई औषधियों का अपन प्रयोग करेंगे, जैसे बृहत्वा चिंतामणि है, मकर ध्वज है, और जो भी मर्क्यूरी से बनी हुई रसौषधि है, जो हृदय है, जो हृदय के लिए अच्छा काम करने वाले जो औषधि द्रव्य रसशास्त्र में बताया गया है, उनका अगर सेवन किया जाए
तो निश्चित ही अपने शरीर के अंदर HDL बढ़ सकता है। HDL बढ़ेगा तो अपने शरीर की जो अंदर जो रक्त की जो वहन क्षमता है, चिपकने की क्षमता, वो कम हो जाएगी। हार्दिक की धमनी के अंदर में जो ब्लॉकेज है, जो कचरा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको वहाँ से खरोच के निकालने का जो फैक्टर है वह HDL में है। और मर्क्यूरी की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो निश्चित ही HDL बढ़ता है। HDL अगर बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आपके हार्दिक की धमनियों के अंदर के जो ब्लॉकेज है वो क्लियर करने में आपको हेल्प हो जाएगा। वह एस्पिरिन जैसा कार्य कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एस्पिरिन क्या करता है? खून को पतला करता है, खून को जमने नहीं देता, खून को एक जगह चिपकने नहीं देता। वहाँ से वो निकालता तो नहीं, लेकिन पतला जरूर करता है एस्पिरिन। मैं ये कहता हूँ कि अगर रसौषधियों की औषधियों का प्रयोग किया जाए तो अपने शरीर के अंदर का HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो चिपकने के फैक्टर को कम करता है, खून को पतला करता है। जैसे मर्क्यूरी चंचल होता है वैसे ही अपने शरीर के अंदर का HDL चंचल होता है, वो भागता है इधर से उधर और अपने हार्दिक की धमनियों के अंदर जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को क्लियर करने का काम करता है। तो सृष्टि के अंदर जो मर्क्यूरी है वो अपने शरीर के अंदर HDL है, ऐसा मेरा मानना है। अपने शंकराचार्य जी ने बताया है कि यत लोक साम्य पुरुष सिद्धांत, यत पिंडे तत् शरीरे। यत पिंडे यानी सृष्टि के अंदर जो भी है वो सारी चीज अपने शरीर के अंदर है। तो मैं यहाँ कोऑपरेट जो अभी आपको बताया कि लोह जैसे है, जिंक अपने शरीर में है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ऐसे कई फैक्टर है। अपने बाहर में जो शुगर है, अपने शरीर के अंदर भी ग्लूकोज होता है। हर फैक्टर जो सृष्टि में है वो हर फैक्टर अपने शरीर में है। तो मुझे यहाँ कहने का एक ही मतलब है, शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि जो सृष्टि में है वो अपने शरीर के अंदर है। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को लेके मैं ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि अपने शरीर के अंदर जो HDL है उसको बढ़ाने के लिए अगर मर्क्यूरियो से बनी, पारे से बनी औषधियों का अगर प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही अपने शरीर का HDL बढ़ सकता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर कहीं ब्लॉकेज है आपको तो वो भी क्लियर होने में आपको हेल्प हो सकता है। इस टाइप से मैं कोऑपरेटिव स्टडी या कोऑर्डिनेशन लगा के स्टडी करके ट्रीटमेंट में कई बार ऐसे मुझे सक्सेसफुल मिला है। कई रसौषधियों का प्रयोग मैं कार्डियक पेशेंट पे किया हूँ और निश्चित ही उनको आराम मिला है, उनका HDL इंक्रीज हुआ है, कार्डियक अरेस्ट होने से वो बचे हुए हैं और उनके बाकी फैक्टर, बाकी पैरामीटर्स भी उनके नॉर्मल आए हुए हैं। उनका जो हाइपरटेंशन था वो कम हो गया है, उनके जो बाकी फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल हो गए और ऐसे पेशेंट आज भी बहुत अच्छे जी रहे हैं। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि शंकराचार्य ने जो बताया है कि यत पिंडे तत् शरीरे, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, यहाँ अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपने शरीर के अंदर कौन से ऐसे भाव है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो एबनॉर्मल है, उसको किस सृष्टि में जो किस तत्वों के कारण अपन अपने शरीर के अंदर के फैक्टर को नॉर्मल कर सकते हैं और रोगों को अपन भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। थैंक यू। आप लोग पुरुष साम्य सिद्धांत जो बताया है शरीर स्थान में आप पढ़ लीजिए और उसको आप कंपैरेटिव स्टडी करते रहिए। प्रैक्टिस में हमेशा आपको इस टाइप से अनुभव काम में आएंगे। धन्यवाद।